मैं इतना बोलना चाहता हूँ यार, देखो जब क्या होता है कि हर एक चीज़ का ना एक एक फॉल आता है, देन वो राइज भी होता है, फिर फॉल आता है, फिर राइज होता है, फिर फॉल आता है, फिर राइज होता है। तो जब आप किसी को उसकी राइज में सपोर्ट नहीं करते तो आप उसके डाउनफॉल में भी फिर उसको गलत करते। एक टाइम था जब डायनामो गेमिंग का नाम हर एक इंडियन गेमर की जुबान पर था, और आखिर हो भी क्यों ना, जहाँ पर लोग 2-3 हज़ार व्यूज़ लाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उस टाइम पे 2019 पे उसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर थे। उसे पबजी का किंग माना जाता था। डायनामो गेमिंग का एक्चुअल ग्रोथ तब स्टार्ट हुआ जब पबजी ने इंडिया में एंट्री ली 2018। उससे पहले डायनामो की वॉचिंग 20-25 आती थी, और जैसे ही उन्होंने पबजी की लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट की तब उनकी पहली बार 200 की वॉचिंग आई थी। अब वो समझ गए थे कि उनको आगे अब क्या करना है। उन्होंने डेली पबजी की स्ट्रीम शुरू की और उनके व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। पबजी इतना पॉपुलर हुआ कि सब लोगों को पबजी खेलना था, पर किसी को भी पबजी खेलना आता ही नहीं था। अब बात करें डायनामो की, तो डायनामो पहले भी ऐसे गेम खेलते थे। उससे उनको आइडिया था कि ये गेम कैसे खेली जाती है, जिससे वो सबसे आगे थे कंपेयर टू अदर प्लेयर्स, क्योंकि उनको इस गेम के बारे में सब कुछ पता था। और डायनामो की स्ट्रीम व्यूअर्स को बहुत पसंद आती थी, खास करके उनकी स्नाइपर स्किलिंग। उसी समय उनका पट से हेडशॉट डायलॉग बहुत फेमस हो गया था। उस समय पर डायनामो को लोग पबजी का गॉड मानते थे, और बहुत सारे लोगों ने तो उनको हैकर भी साबित किया था। और ऐसा करते करते डायनामो की ग्रोथ बहुत हो चुकी थी। उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर और व्यूवरशिप बढ़ गई थी। प्लस उस समय पर उनकी फेक डायनामो वाली सीरीज़ भी बहुत पॉपुलर हो चुकी थी, क्योंकि ये फ्रेश और ताज़ा कंटेंट था जो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता था। ये सब करते करते डायनामो बहुत पॉपुलर हो गया था, और उनकी पबजी की ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उन्हें ये नहीं पता था कि बिगेस्ट मिस्टेक ये भी हो सकती है। जैसे ही पबजी बैन हुआ, आधी ऑडियंस ने तो डायनामो को अनसब्सक्राइब भी कर दिया, जिससे उनकी व्यूअरशिप भी कम होने लगी। उसी समय पर डायनामो ने डिफरेंट गेम खेलना स्टार्ट कर दिया, और उनकी ऑडियंस को ये पसंद नहीं था, क्योंकि उनकी ऑडियंस तो सिर्फ पबजी का कंटेंट ही देखने आती थी। बट अगेन BGMI का कमबैक हो गया, और डायनामो ने फिर से अपने उसी स्टाइल से लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर दिया। पर इस बार उनकी इतनी वॉचिंग आ नहीं रही थी कंपेयर टू 2018, क्योंकि इस बार वो अपने मोबाइल में गेम खेलते थे, और मोबाइल पे उनका गेम प्ले बहुत अच्छा नहीं था कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। उस समय पर जोनाथन और स्नैक्स जैसे स्पोर्ट्स प्लेयर की एंट्री हुई। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। जिनका गेम प्ले भयंकर था कंपेयर टू डायनामो। उसीलिए डायनामो को लोगों ने अनसब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनकी ऑडियंस को उनका गेम प्ले बहुत पसंद नहीं आ रहा था। और जब तक वो मोबाइल पे गेम खेलना सीखते तब तक तो BGMI अगेन बैन हो गया, जिससे उनकी व्यूवरशिप बहुत कम हो गई। तो फर्स्ट मिस्टेक तो उनकी वही थी कि उन्होंने कभी अपने चैनल पर डिफरेंट टाइप्स के गेम खेलना स्टार्ट ही नहीं किया। जब स्टार्ट किया तब तक तो वो बहुत लेट हो चुके थे, जस्ट लाइक रैगलटॉस और स्नैक्स। बट 1 सेकंड, तो उनका चैनल फिर क्यों डेट नहीं हुआ, और उनका चैनल अभी भी कैसे ग्रो कर रहा है? इसका एक ही रीज़न है, कंटेंट शिफ्टिंग। डायनामो ने एक ही कंटेंट रखा, और रैगलटॉस, स्नैक्स और स्काउट ने स्लोली अपना कंटेंट चेंज कर दिया, जिसकी वजह से वो कभी डेड हुए नहीं और कभी नहीं होंगे। अब बात है कि डायनामो का कमबैक हो पाएगा। कमबैक और डायनामो सीरियसली बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऑफ 2 रीज़न। पॉइंट 1, डायनामो अब वैसे ग्रो नहीं कर पाएंगे जैसे वो पहले करते थे। अब उनको अपनी खुद की स्पोर्ट्स टीम मैनेज करनी होती है, और उन्हें हाइड्रा का बूट कैंप मैनेज करना होता था। पॉइंट 2, डायनामो को अब कुछ नया कंटेंट देना पड़ेगा जिससे व्यूअर्स को मज़ा आ सके।
फॉर एग्जाम्पल ये है अभी का स्नैक्स और डायनामो का हाइलाइट्स। तुम कंपेयर करना, तुम्हें खुद ही पता चलेगा कि दोनों में से कौन ज़्यादा एंटरटेनिंग है। कुछ टेस्टिंग करते हैं, ठीक है? ठीक है, क्या मेरी जिंदगी में मैं अगर ये निकला तो समझ जाना मेरी जिंदगी में लड़की आएगी। क्या मेरी जिंदगी में लड़की आएगी? ब्रो, लड़की आ रही है। क्या वो लड़की इसी महीने आएगी? क्या वो लड़की अगले महीने आ रही है? क्या वो लड़की इस साल में आएगी? क्या वो लड़की अगले साल आएगी? ये माँ का साथ, ये तो एस्ट्रोलॉजी है। 2024 इज माय ईयर। अब होगा जिगल जिगल। क्या मेरी शादी होगी? क्या मेरी शादी अगले साल है? क्या मेरी शादी 2025? सबसे पहले गाइस M4 निकालेंगे बिकॉज M4 हमारी प्रायोरिटी है। मेरी गर्लफ्रेंड को सुला के स्ट्रीम देख रहा 1 घंटे से, जल्दी क्रिएट चलो गाइस निकाली जाए M4। ये क्या है? Nope. 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 60 में तो नहीं मिलेगी। सो डायनामो अगर एंटरटेन कर पाते अलग अलग प्लेयर्स से तो उनका कमबैक हो सकता था, तो उनका कमबैक हो सकता है। और एक रास्ता है जिससे कमबैक हो सकता है अगर वो अपना गेम प्ले अच्छा बना सके कंपेयर टू लोल्स एंड जोनाथन, क्योंकि यही 2 चीज़ है जिससे व्यूवर्स आपको देखना पसंद करते हैं। इस वीडियो से हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी बहुत फ्री में।